प्लाट पे कोई कब्जा नहीं कर रहा कि मुझे बदनाम कर रहे हैं जो लोग, मैं उनके लिए मानहानि का केस करूंगा। चलो रो ना, परेशान ना हो। अब ना चाची ना रो बिचारी, देखा तो सोनपति जी आई मैं बहुत फूट फूट के रोती कि देखो भैया दबंग लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं हमारी जमीन पर भैया। हम थाने पब्लिकेशन दिया, चौकी पब्लिकेशन दिया भैया, जाकर के एसडीएम साहब का दिया, कोनो सुनवाई नहीं होती है भैया। देखो देखो हमारी जमीन पर कब्जा करे लिए थे। और जो भैया इनके साथ चाची लोग उनके साथ आए हैं वो बखदा बताइन कि देखो भैया हम तो लेखपाल को फोन गई था, लेकिन लेखपाल फोन नहीं उठाओ भैया, न मौके पावती है, बताई तो नहीं जमीन कहाँ है। और देखा तो भैया चाची का कहना सोनपति जी का कि देखो भैया हमारी जमीन पर कौन बकायदा मोनी है वो कब्जा करे लिए है। होना का था भैया, हम तो मोनी जी से बात की भैया की जमीन पर कब्जा करती हो तो पूरी बात बतावती हैं। लेकिन उससे पहले चाची का कहती ना तनिक सुनो भैया, सोनपति जी बेचारी फूट फूट के रोती है भैया। सोनापति। अच्छा, क्या हुआ दादी? भैया हुआ का है, जमीन हमारी जबरदस्ती छीने लिए तो 3 बिटिया 1 लड़का है। और भैया जमीन हमारी जबरदस्ती कब्जा करे देते हैं। को कर रहा कब्जा? जमीन हमारा है, एक उर्मा है, एक उर्मा है, मोनी उर्मा। अच्छा, वही भैया कब्जा करे ले रहे हैं। अब चाची का नाम सुना भैया, इनका नाम है सोनापति। चाची पूरी बात बताती है कि देखो कोनो मोनी कब्जा करती हैं भैया। और यह हैदरगढ़ रोड पर भैया बहुत बेशकीमती जमीन है। और चाची बाराबंकी सर के नगर कोतवाली क्षेत्र के भैया बड़ेल चौकी पड़ जाती है, या बकदा फतेहाबाद की रहे वाली है। इनके 2-3 थोड़ी भैया बिटियां हैं और शादी ब्याह करना है, और देखा तो जमीन पर कब्जा करती है, यही आरोप है चाची का। तनिक सुनो भैया। भैया कहाँ जमीन पड़ा था आपकी? यह भैया हैदरगंज की रोड पर है। अच्छा, आप कहाँ के रहे वाली हो? अब भैया फतेहाबाद के रहे वाले हैं भैया। कब्जा का हुआ, हम जा नहीं पा रहे, हमारी तबीयत नहीं ठीक, इलाज चल रही है। अच्छा, बिटिया इलाज कर रही है। तो भैया अब जब जा नहीं पाए तब वो देखें तो लेकिन कब्जा कर रहे हैं, सब जबरदस्ती बना रहे हैं। एप्लीकेशन सब जगह जगह ला की का दिया रहो? एक तो दुआ साहब का देंगे है, एक डीएम का देंगे, उनका एसडीएम का देंगे। तो क्या बताए एसडीएम साहब? वो भैया कुछ ने साइन करी नहीं, बस जो कहने की कोशिश की गई, खाने के आगे न था, अपनी कहने कोशिश की गई। तो आपके पति उती नहीं कोई? नहीं भैया वो खत्म नहीं देना। क्या नाम रहा उनका? चलो रो ना, परेशान ना हो। अब सोनापति जी देखा तो फूट फूट के रोती है भैया, इनका कोनो सुने वाला नहीं है, एप्लीकेशन नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहा खातिर भाजपा के नेता है, इसके बाद होना का था भैया। जो मोनी वर्मा जी उनका हम फोन लगा, हम कह भैया ये बताओ आपकी बड़ी बदनामी हो रही है, आप पर तो आरोप लग रहा है कि आप बकायदा जमीन पर कब्जा करती हो। तो पूरी बात बताओ कि देखो भैया रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है माँ, यह देखो भैया सब कुछ बतावत है, पूरी बात रखती है। तनिक सुनो भैया, उन्होंने बात सुन लो। बताइए पूरी बात, क्या मामला था? भैया जो पहली बात तो हम किसी प्लाट पे कोई कब्जा नहीं कर रहे। जी जी जी। दूसरा, इस तरीके से ये कब्जेदारी का नाम लगा के मुझे बदनाम कर रहे हैं जो लोग, मैं उनके लिए मानहानि का केस करूंगा। जी। तीसरा वहाँ पे कुछ ऐसे अराजक तत्व लगे हुए हैं कि जो प्लाटिंग हुई है, प्लाटिंग में जो रास्ते की जमीनें, वो जमीनें खतौनी में दिखती हैं। और जिसका खाली प्लाट पड़ा होता है तो उनके जो मुलहे जी जिन्होंने जमीनें प्लाट में बेचे हैं, तो उनके जो वारिस होते हैं समय समय पे, अकेले ये जो महिला है यही नहीं, उनके जो वारिस है, वारिसों में कोई भी एक शख्स आता है खाली प्लाट को कहता है मेरा प्लाट है, क्योंकि खतौनी में उनके नाम दिखते हैं। रास्ते की जमीन जो पड़ी हुई है वो उनके वारिस, मुलहे के जो वारिस हैं वो उसमें दिखते हैं। तो इसी वजह से उनको लगता है जमीनें हमारी हैं। अगर जमीनें, रास्ते की जमीनें जब दिखेंगी तो अगर कोई प्लाटिंग वाला पेज भी देगा तो वो उसके ऊपर समझिए अपराध ही काम हो जाएगा। लेकिन अब जब खतौनी पे जब चढ़ेगी तो रास्ते की जमीनें चढ़ी रहती है, वो कहीं खत्म नहीं होती है। इस वजह से उनको लगता है प्लाट मेरा है। तो महिला का तो ये कहना है कि जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं, सब आरोप लग रहे हैं। भैया किसी के कहने से ये देख रहे हो कि भाजपा की सरकार है और उसका जो है नेतृत्व तो बाबा जी कर रहे हैं, और किसी की आज की डेट में किसी की हैसियत नहीं है पूरे प्रदेश में कि किसी की जमीन, गरीब की जमीन कोई कब्जा नहीं। तो मतलब जितने आरोप है सब झूठे निराधार हैं। जो वहाँ पे जो काम हो रहा है, अगर आप वहाँ पहुंचे होंगे, देखिए जो काम हो रहा है कि वहाँ अगर कोई हो तो उससे कहिए कि आपके पास पेपर है तो पेपर दिखाएगा, और वो खतौनी के सिवाय कोई पेपर नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, सब ठीक। अब मोनी वर्मा जी का कहना कि देखो इस सब जने झूठा भैया निराधार आरोप लगावती हैं और फर्जी बकायदा बदनामी करती हैं, और हम बकायदा मानहानि का केस करेंगे। लेकिन भैया चाची लोग देखा तो बेचारी बहुत दुबली पतली है, बहुत बीमार है भैया, इनके पति भी खत्म हो गए, इनकी बिटियां भी बहुत फूट फूट के रोती रहे। अब की बात में कितनी सच्चाई है ये तो अधिकारी और जांच के बाद बता सकती हैं। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, हम कर लो तरीका आपका बता दी कि देखो यह हैदरगढ़ रोड पर जमीन पड़ जाती, बहुत बेशकीमती जमीन है और एक घिरावा जा रहा। बाकी मोनी वर्मा जी की बातें आपने सुन ली होंगी, सोनापति जी की बातें सुन ली होंगी, आपको सच्चा है भैया ये तो जांच पड़ताल का विषय। बाकी दूसरा खबर देख लो।
लो भैया, हम कर लो तरीका आपका बता दी। अब बाराबंकी के डिप्टी सीएमओ साहब तो बहुत फेमस हो गए, क्या बात है, बढ़िया सस्पेंड कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी बढ़िया देखा तो भैया ट्वीट करके बताओ देंगे। देखो बाराबंकी के डिप्टी सीएमओ साहब बहुत फेमस आदमी है, ये बखदा डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रमाण पत्र जारी करे खातिर धनराशि की मांग करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भाई, जिलाधिकारी जांच करे, हमारे पास आवा, गंभीरता से जांच करे के बाद कार्रवाई की गई, वो सस्पेंड कर दिया। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो भैया अपने बाराबंकी के डिप्टी सीएमओ साहब तो बहुत फेमस हो रहे हैं। बाकी आपकी कार कमेंट करो भैया, दूसरा खबर देख लो। अब ना बेटा परेशान ना हो, देखो भैया बेचारा लोटे जाती है, सड़क पर लोटती है बहुत जोर से भैया, लौंडा बखता देखा तो कपड़ा फेंक देती है, शर्ट फेंक देती है, उसके बाद सड़क पर लौट जाती है। मामला बाराबंकी के बदोसराय चौराहे का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई तो पता चला भैया कोनो इंस्टाग्राम वाला बीमारी चल रहा है। आजकल लौंडे देखा तो भैया रील बना करके सड़क पर लौटे लगा है। अब बदोसराय क्षेत्र का मामला हम गलो तरीका आपका दिखा दी कि देखो भैया दुर्घटना की दावत दे रहे हैं और कोनो गाड़ी वाला ध्यान नहीं देते तो देखा तो ठोकर मार सकती है। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, हम गलो तरीका आपका दिखा दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब बाराबंकी में सब जने मिलकर के नव संवत्सर मनावत रहे, लेकिन सोचे वाली बात है कितनी भीड़ है। जरा भैया तुम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हो, वीडियो देख करके अंदाजा लगा सकती हो कि कितनी भीड़ है, कहना नहीं चाहिए। लेकिन तुमको बता दी होल्डिंग पोस्टर बहुत सारे लोग लगवाइन भैया, एक से बढ़कर बीजेपी से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो बगदा होल्डिंग पोस्टर लगवाइन। लेकिन कुछ जने होल्डिंग पोस्टर पर देखे खातिर मिले हैं, हकीकत में कोनो देखे खातिर मिला भैया तो देखा तो डॉक्टर विवेक वर्मा जी पूरा दमखम लगा दिन भैया और बाइक का रैली का काफिला निकाल दिन और का भैया जलजला देखे खातिर मिला, शक्ति प्रदर्शन देखे खातिर मिला। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि देखो मिशन 27 का लेकर के अब से मेहनत करना शुरू कर देना डॉक्टर विवेक वर्मा जी। और हमका तो लागत है कि देखो भाई अगर बीजेपी ऐसे उम्मीदवार पर अपना दमखम लगावती है तो वाकई भैया चुनाव बहुत अच्छा देखे खातिर मिली। अब तुमका क्या लागत है कमेंट कर भैया, हम कर लो तरीका आपका बता दी कि देखो कल विवेक वर्मा जी पूरा जलवा दिखा दें। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो रामसने घाट में बनी है रजिस्ट्री ऑफिस और यही ने भैया खुशखबरी की बात है कि देखो आईटीआई कॉलेज भी बना हुआ जी बनी कोटा सिरौली गोसपुर माऊ का नए बकायदा भवन का निर्माण कार्य बहुत हाल ही शुरू कर दिया जी है। अब भोरे भर बढ़िया देखा तो राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी अपना पोस्ट डाली है, खुशखबरी बताई तो हम गए तो आपको सुना दी कि देखो दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के जनता खातर बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। दी छोरी खुशखबरी, आईटीआई कॉलेज भी मिली है, उपनिबंध कार्यालय भी मिली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, खुशी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूरत बात। बाकी हमारे फेसबुक पेज का फॉलो कर लो, फिर से फॉलो करें आप।